नमस्कार, स्वागत है सबका फिर से हमारे चैनल पर। और आज हम साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि किस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक आ रहा है और कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, क्योंकि सिलेबस का नॉलेज हर किसी के पास होना जरूरी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टोटल टॉपिक की बात करें हम लोग अगर, तो टोटल साइंस के सब्जेक्ट को आपको 5 टॉपिक से डिवाइड किया गया है। पहला है केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, 25 मार्क्स। पहला है केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, जो 25 मार्क्स कैरी करता है। नेक्स्ट आपका आता है वर्ड ऑफ लिविंग, ये भी 25 मार्क्स कैरी करता है। थर्ड, नेचुरल फिनोमेना, 12 मार्क्स। इफेक्ट ऑफ करंट, 13 मार्क्स। नेचुरल रिसोर्स, 5 मार्क्स। टोटल आपको हो गया 80 मार्क्स। और 20 मार्क्स का आपका होता है इंटरनल असेसमेंट, जिसे आपका प्रैक्टिकल वगैरह आ जाता है। बात करते हैं हम लोग पहले टॉपिक पे, दैट इज यूनिट 1, केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर। इसमें आपको पढ़ना है टोटल 4 चैप्टर। पहला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसे आपको पढ़ना है अबाउट केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशन के बारे में, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें आपको एसिड बेस का डिफिनेशन, उसका एप्लीकेशंस क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग एसिड बेस को यूजिंग द इंडिकेटर्स, इसमें आपके नेचुरल इंडिकेटर, केमिकल इंडिकेटर दोनों आ जाते हैं। उसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, फिर आपको कैसे हम प्रिपेयर करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है मेटल एंड मेटल, जिसमें पढ़ते हैं हम अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, एक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कार्बन एंड कंपाउंड, जिसमें हमको पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में, कैसे कोवेलेंट बॉन्ड्स को फॉर्म करते हैं, और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नोमेनक्लेचर कैसे बनाते हैं हम लोग, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है आपको, हैलोजेंस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं कार्बन कंपाउंड्स के, एथेनॉल और एथेनॉइक एसिड के प्रॉपर्टीज, सोप्स एंड डिटर्जेंट। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग वर्ल्ड ऑफ लिविंग के बारे में। इसमें आपको टोटल 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है अबाउट लाइफ प्रोसेस, दूसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। बात करें लाइफ प्रोसेस का, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है ये बायोलॉजी का। इसमें आपको अब पढ़ना है अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। यहाँ देख के लगता है काफी कम है, बट एक्चुअल बहुत ज्यादा पढ़ना होता है। फिर आपका आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट, जिसमें हम लोग प्लांट्स के टॉपिक के मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन इन ह्यूमन, रिफ्लेक्स एक्शंस, ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशंस क्या होते हैं ह्यूमन में, एनिमल में। नेक्स्ट आपका आता है रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट। एनिमल में, प्लांट में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, फैमिली प्लानिंग क्या होती है, सेफ सेक्स कैसे किया जाए, HIV एड्स के बारे में बताया जाता है, पढ़ना है आपको। चाइल्ड बियरिंग, वुमेन्स हेल्थ के बारे में पढ़ना है आपको रिप्रोडक्शन में। फिर आपका आता है हेरिडिटरी इवोल्यूशन, जिसमें आपको हेरिडिटरी में पढ़ते हैं, और मेंडल कंट्रीब्यूशन, लॉस फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, सेक्स डिटर्मिनेशन, इन सब का आपको इंट्रो पढ़ना है। इवोल्यूशन आपको नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। इसमें चैप्टर जो है, इस चैप्टर में इवोल्यूशन पार्ट जो है वो आपको यहाँ पे स्किप कर देना है। अब बात करते हैं हम लोग नेचुरल फिनोमेना, इस सबको पढ़ना होता है अबाउट लाइट, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है अबाउट लाइट, लाइट क्या होता है, अलग अलग सरफेस क्या होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं,
कर्व सरफेस से लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया, मिरर फार्मूला। फिर आपका आता है मैग्निफिकेशन, ये पार्ट हो गया आपको रिफ्लेक्शन का। बात करें रिफ्रैक्शन का, इसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं, ठीक है, इमेज कैसे फॉर्म होते हैं लेंस के द्वारा, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस पढ़ना है। फिर आपका इसमें एक और पार्ट आता है ह्यूमन आई, इसमें आपको पढ़ना है अबाउट ह्यूमन आई, उसके फंक्शन के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ विजन्स जो होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन जो होते हैं, उसके करेक्शन कैसे करते हैं हम लोग, कौन सा लेंस लगाएंगे जो करेक्ट हो जाएगा, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, हाइपर मायोपिया, इन सब के इन सब का पढ़ना है आपको। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। फिर आपका आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, इसमें आपका आता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। ये सब टॉपिक्स आपको कवर अप करना है नेचुरल फिनोमेना में। एक्चुअल नेचुरल फिनोमेना एक नहीं 3 चैप्टर का आपका कवर अप करता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और आपका ह्यूमन आई। नाउ आपका नेक्स्ट आता है, वो आपका आता है इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, जिसे आपको पढ़ना है अबाउट सबसे पहला करंट के बारे में। करंट के बारे में जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन होता है वो पढ़ना है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, उसका एप्लीकेशन जो होता है डेली लाइफ में, इलेक्ट्रिक पावर, उसके बाद पी वी आई और आर के बीच का रिलेशन क्या होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, फिर आपका रेजिस्टेंस, इन सब के बीच जो होता है रिलेशन वो आपको पढ़ना है, ठीक है। अलग अलग फॉर्मूला आपको पढ़ना है यहाँ पे, तो कोई भी चीज़ का स्किप नहीं करना है आपको, टोटल जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो सब कवर करना है आपको इलेक्ट्रिक करंट में। अब आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें पढ़ना है आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, फील्ड लाइंस, फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड। फिर इसमें आपका आ गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ठीक है, डायरेक्ट करंट, एसी करंट मतलब अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, तो मोस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको जो जनरेटर होते हैं उसके बारे में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो आई थिंक जनरेटर को यहाँ पे स्किप कर दिया गया है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है अबाउट नेचुरल रिसोर्स, इसमें आपका आता है आवर एनवायरमेंट, मार्क्स का एक चैप्टर होता है आवर एनवायरमेंट, इसमें आप पढ़ते हैं अबाउट इकोसिस्टम, अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लेशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन। तो ये सब टॉपिक आपको कवर अप करना है साइंस में, ठीक है। तो साइंस का सिलेबस काफ़ी वास्ट होने वाला है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, तो आपको काफ़ी ध्यान देने की जरूरत है इस पूरे सिलेबस में। बात करें इसका अगर प्रैक्टिकल पॉइंट की, तो टोटल 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल आने वाला है। यहाँ आपको एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं जो आपको पूरे साल में करने हैं, ठीक है, टोटल आपके 14 एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये आपको करना है। और ये जो पीडीएफ है, आप चाहो तो अपने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।